माता की जय। चलिए, क्योंकि ठंडे जाड़े की रात है ना, अब फिर कल बाखरपुर में ही प्रोग्राम होगा, इसलिए कुछ बातें हम लोग संदेश कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद दीप जग शुरू करेंगे हम लोग। प्रेम से बोलिए गायत्री माता की। अब देखिए, लीलापत शर्मा जी गुरु जी के जिगरी दोस्त एक जगह गए थे, एक आदमी के घर पर। ध्यान से सुनिएगा। तो व्यक्ति आया, बोला आप तो गुरु जी के साथ रहते हैं। लीलापत जी बोले हाँ रहते तो हैं, क्या काम है बोलो। तो व्यक्ति बोला कि भाई साहब, हमारा लड़का होता है और मर जाता है। रोने लगा, पति पत्नी दोनों आ गए बैठ के और बिलक बिलक के रोने लगे कि 3 लड़का हुआ और मर जाता है। अब तो लीलापत जी का हृदय पिघल गया। बोले कि इसे भाई साहब ऐसा करो, 5 कुंडीय यज्ञ करा दो, अब जो तेरा लड़का होगा वो नहीं मरेगा। सच्ची घटना सुनिए, बिना गुरु जी से पूछे। जिसको पक्का विश्वास हो जाता है ना, वो सीधा गुरु पर, अरे हमारा गुरु जी कर देगा, वो कह देता है। अब गुरु जी संकट में पड़ जाते हैं, करना पड़ता है। देखो, भगवान भी संकट में पड़ते हैं। यदि आपका हृदय निर्मल हो गया, यदि आपके अंदर से कपट चला गया, तो आप महात्मा बन गए। कपड़ा से कोई मतलब नहीं। यदि आपका मन पवित्र हो गया, सबको अपना जानना। अच्छा, आप लोग सब समझते हो ना कि भैया हमारे घर के, क्या आज तक बोलिए, यही तो है संत का लक्षण। हम भी किसी को दूसरा नहीं समझते। तो जिसका मन निर्मल हो गया, अब वो यदि आपको कुछ कह देगा तो भगवान को पूरा करना पड़ेगा। भगवान संकट में पड़ जाते हैं, भैया इसका लाज रख। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरदास जी शिव कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। अब भगवान पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए, भक्त के पीछे पीछे, कबीर कबीर। तो देखो भैया, यदि निर्मल मन वाला भक्त कुछ कह देगा तो गुरु जी को पूरा करना पड़ेगा। वही लीलापत शर्मा जी कह दिए, बिना गुरु जी से पूछे कि 5 कुंड का जग करा दो भाई साहब, तेरा बेटा अब नहीं मरेगा। वो तो बड़ा खुश हुआ, 5 कुंड का जग करा दिया। और जानते हैं आखिर में क्या हुआ कि पूरे यज्ञशाला में आग लगा और यज्ञशाला जल के राख हो गई। और गुरु जी का जो स्थापना था, चित्र स्थापना, वो जगह बच गई। अब तो लीलापत जी बहुत शर्मिंदा हुए कि गांव के लोग कहेंगे कि देखो एक ऐसा गड़बड़ जग करा दिया कि जग के मंडप में भी आग लग गई। दूसरे दिन लीलापत शर्मा जी के घर में आके डाकिया एक चिट्ठी देता है। दूसरे दिन चिट्ठी को जैसे ही लीलापत जी खोले तो चिट्ठी में गुरुदेव लिखे हैं, बिना तार का तार, कि बेटा क्यों ऐसा वरदान दे दिया, उसके किस्मत में तो जिंदा बेटा लिखा ही नहीं था, लेकिन तूने कह दिया, जिसके चलते मैं अपने तप के बल से उस यज्ञ मंडप को जला करके उसके बेटे को अमर कर दिया। अब उसका बेटा जो जन्म लेगा नहीं मरेगा। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव की कितनी बात कहें। गुरुदेव गए थे गुजरात यज्ञ कराने के लिए, मगन भाई
हार्ट अटैक से मर गए। गुरुजी के परम शिष्य थे मगन भाई, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। गुरुजी के मंच पर इसी तरह प्रवचन दे रहे थे, आकर के कोई कान में बोला, गुरुजी मगन भाई तो मर गए। गुरुजी बोले, सुनो, तुम वहां बैठ के तुम लोग गायत्री मंत्र जपो जब तक हम नहीं आ जाते। कुछ नहीं होगा, मगन को जिंदा है, मगन को कुछ नहीं होगा, जिंदा है। तुम लोग जाओ गायत्री मंत्र जपो, क्योंकि अभी बहुत लोग जुटे हैं, प्रवचन कर लेते हैं। और गुरुजी प्रवचन खत्म किए और वहां घर में तुरवा पीटी। गुरुजी गए उस घर में, कहां है मेरा मगन? गुरुजी देखिए वही मर गया, मर गया। गुरुजी पत्नी पैर पकड़ ली, मां रोने लगी फूट फूट के। गुरुजी बोले, अरे मां क्यों रो रही है? तेरा बेटा मरा ही नहीं है, देखो अभी उठ के बैठ जाएगा। गुरुजी अंदर गए और बोले, अरे मगन उठ बैठ, क्या सोया हुआ है, देख सब लोग रो रहे हैं। अब मगन जी उठ के बैठ गए, उठ के बैठे, गुरुजी को प्रणाम किए और गुरुजी से मगन भाई बोले, गुरुजी ये जीवन आपका दिया हुआ है, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपका काम करेंगे। गुरुजी के साथ मथुरा आ गए और वो तो गुजराती भाषा जानते थे मगन भाई। गुरुजी बोले, बेटा तेरे लिए काम है कि हमारी अखंड ज्योति जो छपती है पत्रिका, उस पत्रिका का गुजराती भाषा में कोई छापने वाला नहीं है, इसको तुम छापना शुरू कर। और अखंड ज्योति गुजराती भाषा में छपने लगी और 10 बरस जब पूरा हुआ, 10 बरस का उम्र दिए थे गुरुजी मगन को कि जा मैंने तुझे 10 बरस का उम्र दिया। और 10 बरस का जब उम्र पूरा हुआ तो मगन भाई को डर हो गया कि अब तो संसार छोड़ना पड़ेगा। अब गुरुजी तो मथुरा में है नहीं, गुरुजी तो हिमालय तपस्या करने गए हैं। अब रोते रोते माता जी के पास गए, माता जी अरे मगन क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? माता जी गुरुजी 10 बरस का समय दिए थे हमको और 10 बरस पूरे में अब 2 4 5 दिन कम है, जाना पड़ेगा। माता जी क्या बोली जानते हैं? अरे वो तेरा बाप है तो हम तेरी माँ है, वो तेरा बाप है ना, वो तेरा बाप तुमको 10 बरस का दिया है तो जा, तेरी माँ तुझे 5 बरस देती है। माता जी को मगन भाई प्रणाम किए और 5 बरस तक और जिंदा रहे और मथुरा में गुरुजी का काम करते थे। बोलो ऐसे तपस्वी गुरु को छोड़ के हम कहां जाए? अरे दूसरे की बात छोड़ो, हमारी जिंदगी क्या थी आप लोगों से छुपा है क्या? बोलिए। अरे हम तो अपने घर में प्रवचन कर रहे हैं, यहीं पर हमारा बड़ा बड़ा लाखों का कार्यक्रम हुआ है अपार भीड़ के साथ। इतनी भीड़ कि एक बार तो पुलिस को आके भीड़ निकालनी पड़ी, हमारी ही तो कथा हो रही है। तो जब गुरुजी हमको इतना आशीर्वाद दे सकते हैं तो क्या आपको नहीं दे सकते? बोलो। विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो। इतना ताकतवर व्यक्ति 24 बरस जब तप करने वाला कोई नहीं हुआ। और ये जो ज्योति है ना, उन्होंने ही जलाई थी बसंत पंचमी के दिन। 26 में जो बसंत पंचमी आ रहा है, सरस्वती पूजा, उस दिन इस ज्योति का 100 साल पूरा हो जाएगा। 100 साल। अरे हरिद्वार की बात तो छोड़ो, जिसको कुछ मांगना हो इस ज्योति के सामने खड़ा होकर मांग लेना, मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि उसी ज्योति से जला करके ये ज्योति रथ पर स्थापित की गई। शांति कुंज हरिद्वार आपके द्वार पहुंच गया है। हम बड़े भागी हैं। मांग के तो देखो, गुरुदेव पूरा कर देंगे। दर्शन करके तो देखो, किस्मत चमक जाएगा। इसी का 100 बरस का शताब्दी वर्ष हरिद्वार में बहुत धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से। माने सरस्वती पूजा के अवसर पर 4 दिन का जो कार्यक्रम है, अपार भीड़ के साथ होने वाला है वो 4 दिन का कार्यक्रम। इतना ही नहीं, माता जी का जन्म का 100 बरस पूर्णने वाला है उसी समय, तो माता जी का जन्म का भी शताब्दी वर्ष मनाएंगे। इतना ही नहीं, गुरुजी बसंत पंचमी के दिन तपस्या शुरू किए थे, अब बसंत पंचमी को तपस्या का भी 100 वर्ष पूरा होने वाला है।
कितना शुभ संयोग है कि ये जो रथ है ना, इस तरह का 108 रथ शांति कुंज हरिद्वार से चला है। 108 पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर रहा है ये रथ। आप कहोगे एक रथ नहीं, नहीं, पूरा हिंदुस्तान घूमने में 108 रथ चल रहा है। विदेश में भी चल रहा है, विदेश में जहां जहां गुरु जी का मंदिर है शक्तिपीठ, विदेश में भी चल रहा है। ये रथ पीरपैती क्षेत्र, आपका पीरपैती प्रखंड पूरा करेगा और ये डायरेक्ट मिर्जा चौकी प्रोग्राम करेगा। इसके बाद सीधे हरिद्वार पहुंचेगा ये रथ। सारा रथ सरस्वती पूजा से पहले हरिद्वार पहुंच जाएगा। इसके बाद हम लोग शताब्दी वर्ष मनाएंगे और इसी शब्दों के बाद से साथ हम वाणी को विराम देंगे क्योंकि सब लोग थके हैं। कल फिर बढ़िया प्रवचन होगा। अच्छा, कल सवेरे हवन के गौरी शंकर जी बोल रहे थे, क्या बात है? हमको निर्णय दीजिए। सवेरे कौ बजे? अच्छा, तो हमनी के का करे के भोरे भोरे तनी मनी कष्ट करे के पड़ी, बहुत कीमती टाइम बा। तो सवेरे हमनी के 7:30 बजे ले जब आ जाए के नू, तब न कुल तनी लीप पोत के कुल विधि उधि का कुंड बढ़ले बा, बड़का कुंड घटी तो हमरो घरे को बड़का कुंड बा। हाँ भैया, ये नहीं हो बा एक दो कुंड लगा के और 7:30 बजे करे के 1-2 घंटे में हवन हो जाए। और जब हवन हो जाए तो गाँव में घूरे के बकाल बहुत बड़ गाँव बा, 2 पंचायत। काल हमने के गाँव घूरे के बाद कैसे कि परसों भोरे तीरथ ना रवाना हुई। काल विशेष परिस्थिति में काल रोकल गई बा जा रथ, एक दिन रोके के रहे, एक दिन के परमिशन रहे, लेकिन 2 दिन के हमनी के टाइम बनौले बनी जा बहुत बुद्धि से। तो काल के हमनी के पूरा फायदा उठाए के ऐसे सवेरे सवेरे हम तो यह कहो भाई माता जी लोग के या हम भाई लोग के तहनी लोग लेट करवा लोग तो का हुई, काम गड़बड़ा जाइए। सवेरे सवेरे तनी आ जाइए लोग भोरे भोरे, एक के टाइम पकड़ लिया लोग का। अब हमनी के दीप जग कल ही ना, दीप जग कही के और एकदम दीप जग दीप तैयार हो गई, दिया हुआ सब। चलो देखा दीप जग में हमनी के अब चली जा। सात बजे बाबा बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। गुरुदेव ने कहा है भाई बोलो